मथुरा के किशोरी रमन महाविद्यालय में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं। लगभग 2 सालों में हुए इन विकास कार्यों से कॉलेज की बिल्डिंग चमक उठी है। एक के बाद एक कई विकास कार्य जारी हैं, जैसे कि पार्किंग, लाइब्रेरी, मुख्य द्वार, डिजिटल क्लास, प्रयोगशाला, खड़ंजा, 50 किलोवाट का साइलेंट जनरेटर आदि, जिनमें से कुछ कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कुछ प्रगति पर हैं। किशोरी रमन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल ने बताया कि महाविद्यालय की उत्तरी दिशा में जो पूरी बाउंड्री जर्जर हो चुकी थी, उस बाउंड्री का नवीनीकरण कराया गया है, क्योंकि इस बाउंड्री से बाहर के लोग कूदकर महाविद्यालय के अंदर आ जाया करते थे और बच्चे भी कूदकर भाग जाते थे। इस कार्य में मथुरा वृंदावन के विधायक श्रीकांत शर्मा का पूरा सहयोग रहा है और उत्तरी दिशा में ही कॉलेज के मुख्य द्वार का निर्माण किया गया है, जो जल्द ही शुरू हो जाएगा। किशोरी रमन महाविद्यालय में आज जो बिल्डिंग में जो अमूलजूल परिवर्तन आए हैं, कितना कार्य तो हो चुका है, क्या-क्या कार्य इसमें प्रगति में चल रहा है? किशोरी रमन महाविद्यालय में पिछले समय में बहुत सारे कार्य कराए गए हैं। हमारे सभी शिक्षक साथी पूरे उत्साह के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं। अभी जो महाविद्यालय की उत्तरी दिशा में जो पूरी बाउंड्री जर्जर हो चुकी थी और जहां से लोग कूद करके अंदर आ जाते थे, विद्यार्थी भी उसमें से बाहर चले जाते थे, तो उस पूरी बाउंड्री को उसका पूरा नवीनीकरण कराया गया, उसे खत्म करा करके और पूरी नई बाउंड्री बनाई गई है। और इसमें हमारे जो लोकप्रिय विधायक हैं श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी, उनका पूरा सहयोग इसमें रहा है। उत्तरी दिशा में ही कॉलेज का एक बहुत विशाल और भव्य गेट का निर्माण किया गया है, जो शीघ्र ही अपने चालू स्थिति में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी, जो प्राचार्य कक्ष से लेकर के लाइब्रेरी तक का जो पूरे कमरे थे, उनका सबका नवीनीकरण कराया गया है। इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय का बहुत अधिक सहयोग रहा है, क्योंकि वह महाविद्यालय के प्राधिकृत नियंत्रक भी हैं। तो उन्हीं की प्रेरणा से और उनके सहयोग से जो पूरा वरांडा था इन कमरों के आगे का, उसकी छत को पूरी तरह से नया बदलवाया गया है, आरसीसी उसका कराया गया है। सभी रूम्स के आगे की जो दीवार थी बहुत खराब थी, उसका पेंट भी बहुत खराब था, उस पर नए टाइल लगा करके उसका सौंदर्यीकरण किया गया है। जो वरांडे की जो फर्श था, जो ईंटों का बना हुआ था, जिसमें काफ़ी गड्ढे थे, उनको हटा करके वहाँ कोटा पत्थर लगाया गया है। और शीघ्र ही अभी उसके आगे इंटरलॉकिंग का काम जो अभी थोड़ा सा रह गया है, वो काम इस समय वर्तमान में गतिमान है। लगभग कितनी लागत है सब कार्य में आ चुकी है? ये जो बाउंड्री और गेट बनाने का काम है, लगभग 25 लाख रुपए की लागत से हुआ है। और टाइल वाला जो कोटा पत्थर का इंटरलॉकिंग का और ये भवन नवीनीकरण का जो कार्य है, ये लगभग 27 लाख रुपए से हुआ है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा जो कार्य हुआ है, वो जो हमारा कॉमर्स और साइंस की जो बिल्डिंग थी, जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी और जिसमें विद्यार्थी शिक्षण नहीं कर पा रहे थे, उस पूरी बिल्डिंग को माननीय जिलाधिकारी महोदय की आज्ञा लेकर के उसको पूरा हटाया गया है। वहाँ से उसका इस समय मलबा निस्तारण का कार्य पूरी लगभग अपने कंप्लीशन पर है, खत्म होने वाला है। और इंडियन ऑयल कारपोरेशन के सहयोग से इसमें हमारे जो माननीय सांसद महोदया हैं श्रीमती हेमा मालिनी जी और श्रीमान जनार्दन शर्मा जी, उनका बड़ा योगदान रहा। तो वहाँ IOCL के सहयोग से अभी 2 कक्षों का निर्माण पिछले वर्ष कराया गया था और इस वर्ष भी 4 नई प्रयोगशालाएं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी, उनका निर्माण इस समय प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में छोटे बड़े और भी कार्य चल रहे हैं। इंटरलॉकिंग का काम नगर निगम के सहयोग से, इसमें बहुत सहयोग हमने लिया है। और अभी डिजिटल क्लासरूम बनाने का हमारा कार्य शुरू होने वाला है। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अब बस आने वाली हैं, तो परीक्षाओं के तुरंत बाद इस महाविद्यालय का बहुत सुंदर स्वरूप आप लोग भविष्य में देखेंगे। एक स्थायी पार्किंग की व्यवस्था अभी तक नहीं बन पाई है। पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल होगी। गेट नंबर 3 के नजदीक बच्चों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। क्योंकि मलबा निस्तारण का कार्य इस समय चल रहा था, तो अभी वहाँ थोड़ा धूल और गंदगी है, उस वजह से अभी वहाँ पार्किंग चालू नहीं हो पाई है। और वहाँ पर इंटरलॉक टाइल लगा करके बहुत सुंदर एक अच्छी पार्किंग विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए भी वहाँ भविष्य में लगाई जाएगी। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय की अनुमति लेकर के महाविद्यालय में 50 किलोवाट का एक जो DG सेट है, साइलेंट जनरेटर, जिसकी बहुत लंबे समय से आवश्यकता थी, उसको भी हमने पूरा किया है, जिससे कि महाविद्यालय में विद्युत की जो आपूर्ति है वो बाधित ना हो। गर्मियों में बच्चों की परीक्षाएं भी आने वाली हैं, तो उनको एक सही उत्तम वातावरण उसमें दिया जाए। इसके अतिरिक्त हमारी एक योजना शासन की है वैसे तो, कि सभी सरकारी अर्ध सरकारी बिल्डिंग्स पर सोलर रूफटॉप का इंस्टॉलेशन हो। तो उस दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 50 किलोवाट का पूरा जो सोलर पैनल है, वो महाविद्यालय की छत पर हम लोग इंस्टॉल कराने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही आप लोग उसको कार्य करते हुए देखेंगे।
सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।